यार एक बात तो हमने देखा है। क्या भैया? यार शादीशुदा आदमी हमेशा बीवी को मनाता है, लेकिन जब वो खुद रूठ जाता है तो बीवी कहती है मिल गई होगी कोई। ओ मिल पक्का कोई दूसरी वाली मिल गई होगी, तभी तुम मुंह मुंह टेढ़ की हमसे बैठे हो, हम जानी थे हो। सही कहो बेवा, सही दिल का बात छीन लियो, बिल्कुल जान ले तू। हाँ भाई एक बात बताओ, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? क्योंकि शादी के बाद सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। अरे ये बहन, आपको पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए हो। अरे हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चाय बनाऊं? हाँ ठीक है। अदरक वाली? ओके। पुदीना डालूं? हाँ ठीक है। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है, उसे भी डाल दूं? नहीं नहीं, एक काम कर, राई और जीरा भी डाल के ना तड़का लगा दे। हाँ बात करती है चाय नहीं, बिल्कुल वो क्या ना मुरब्बा बना रही है। रुको, मुरब्बा मुरब्बा मारे जब ना, तुम्हारी शर्ट में एक भी बाल नहीं मिलता है। हाँ तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो टकलिया? कहाँ जा रहे हो? क्यों? दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। साथ में तकिया और चादर लेकर जाना। no! वो किस लिए? अगर मैं रात को दरवाजा ना खोलूं ना तो तुम बाहर आराम से सो जाना। डार्लिंग, तुम मेरे कौन से सवाल से ना सबसे ज्यादा डरती हो? बस यही, बच्चे सो गए क्या? मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, थोड़ा औकात में रह के हमसे बात करिए। हो बात करती हो। डरते तो हो, क्योंकि तुम पहली बार ना जब मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ में लेके आए थे। और जब मुझे लेने आए ना तो 200 लोगों को साथ में लेकर आए, तब फिर लेकर गए। और मुझे देखो, मैं शेरनी हूँ, शेरनी अकेली ही चली आई हो। बात करते हो, डरता नहीं हो। हे जी, शादी से पहले तो तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जा रहे हो? अरे यार हुआ क्या, फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। आज ही सुनते हो, आपका एक दोस्त पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं हो? क्यों रोकूं? उस कमीने ने मुझे रोका था। बात करती हो। और भाई उदास क्यों बैठा है? क्या बताओ यार, शरीर भारी हो गया है और मोटा हो गया हूँ, तो वो यार शरीर के टेंशन रहती, चिंता रहती है। अगर कोई उपाय हो तो बताओ। अगर शरीर भारी हो गया है तो मैं एक उपाय बताओ, अगर कर पाओ तो कर लो। हाँ बताओ भाई, करूँगा जरूर। तो अगर आप 1 गिलास पालक, करेले और लौकी का जूस पियोगे तो ना कि केवल आपका वजन कम होगा, बल्कि आपके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। बात करे तो टकलवा में छेद के नहीं भैया। परेशान का है भैया? का बताओ भाई, बीबी अगर रूठ जाए तो मैं हमेशा मनाता हूँ ना, लेकिन अगर कहीं मैं रूठ जाऊं तो बोलती है कोई दूसरी मिल हो गई होगी। हो तभी तुमने इस समय मुंह ट्राई ट्राई बात कर रहे हो जो। नो 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 नो। एक बात बताओ भाई, मैं रोज दोपहर में 3 घंटे आराम करता हूँ। अरे जियो सर, तो तुम दोपहर में सो जाते हो? नहीं यार, मेरी वाइफ सो जाती हो। डार्लिंग, रात भर ना मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना, नहीं तो बैटरी फट जाएगी। आप चिंता ना करें, मैं बैटरी निकाल कर ना चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात करते हो। डार्लिंग, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था?
अरे यही कि अगर तुम मिल जाओ ना तो जमाना छोड़ देंगे हम। ओ बात करते हो, पहले ही हम स्पष्ट करते हैं बात को। है जी, मैं कैसी लग रही हूँ आज? अच्छी लग रही हो। एक शेर कहो ना मेरे लिए। ये जो लग रही हो ना इतना प्यारी, ये जो लग रही हो ना इतना प्यारी, इस पर लग जाती है सैलरी सारी हमारी। रुको टकलू, अब तुका बताएंगे। जी सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की बड़ी तारीफ करता है हो। अरे गुप्ता जी होंगे। आपने कैसे पहचाना? तो साला कबाड़ी का काम वही करता है और कोई यहाँ पर करता ही नहीं है। बात करती हो। क्या बताएं तुम्हारा हमेशा पूरा जिंदगी बुरा। रुको